अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू डॉक्टर इमरान ऑफिशियल। और आज की वीडियो में खुशामदीद नाज़रीन। आज की जो वीडियो है इसमें हम बहुत इम्पोर्टेंट जो हर्ब है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं और इस हर्ब के हमारे ऊपर क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। और ये वो हर्ब है जो मोस्ट कॉमनली हमारे घरों के अंदर पाई जाती है, लेकिन हमें इसका आइडिया नहीं होता कि हम इससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वीडियो में हमारे साथ रहिएगा और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आज वो कौन सा प्लांट है, वो कौन सा हर्ब है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके हमारी सेहत के ऊपर आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आ सकते हैं। जी हाँ, मैं नाम लेना चाहूँगा आज के इस स्पेशल हर्ब का, जिसका नाम है तुलसी, यानी इसको तुलसी का पौधा कहा जाता है। और अगर इसका साइंटिफिक नेम देखें, साइंसी नाम अगर इसका देखें तो ओसीमम टेनिफ्लोरम है इसका साइंसी नेम। और अगर इसकी फैमिली को देखा जाए तो फैमिली इसकी लेमिएसी है। तो ये जो तुलसी प्लांट है इसको मुकद्दस पौधा भी कहा जाता है, इसको होली बेसल्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि ये तकरीबन ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 जो डिजीज़ हैं उनके अंदर इसके आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स हैं। दैट्स वाई इसको होली बेसल भी कहा जाता है। बहुत ही खुशबूदार किस्म का पौधा है और इसके आगे बेनिफिट्स भी आपको बताएंगे कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। और अगर देखा जाए तो कौन से एरियाज़ में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है, सबसे पहले देखा जाए तो जो जनूबी एशिया का जो कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल जिसमें पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ हैं, इन ममालिक में ये मोस्ट कॉमनली पाया जाता है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया और मगरबी बहराइल कायल जो है उस एरियाज़ में पाया जाता है और कुदरती तौर पर ये उगता है, इसको उगाने की ज़रूरत भी नहीं होती। लेकिन अगर आप इसको उगाना चाहें घर में तो वो भी एंड पे बताएंगे कि इसको कैसे आप उगा सकते हैं। अब हम इससे पहले कि इसके जो 9 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर डिस्कस हम करें कि कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इन हेल्थ बेनिफिट्स के ऊपर जाने से पहले हम एक शॉर्ट सा रिव्यू ले लेते हैं कि जो तुलसी प्लांट है इसके अंदर अगर देखा जाए तो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं। जी हाँ, इंग्रेडिएंट्स आप सुन के देख के हैरान रह जाएंगे। सिर्फ कैलोरीज का अगर आप देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 2000 कैलोरीज एनर्जी है। जी जी, तुलसी प्लांट के जो लीव्स हैं उसके अंदर 2000 कैलोरीज जो है इसकी एनर्जी है। और इसके अलावा अगर बाकी इंग्रेडिएंट्स को अगर हम नज़र दौड़ाएं तो सबसे पहले विटामिन सी को हम लेते हैं। विटामिन सी अप्रॉक्सीमेटली 30% है तुलसी प्लांट में। और फिर अगर आयरन को हम देखें तो आयरन अप्रॉक्सीमेटली 17% है इसमें। विटामिन B6 को अगर देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 10% है। मैग्नीशियम को देखें तो 16% है तुलसी प्लांट के अंदर। और अगर कैल्शियम को देखें तो 17% कैल्शियम है इसके अंदर। और फिर अगर हम बाकी इंग्रेडिएंट्स को देखें जिसमें मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम को अगर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 16% है। पोटाशियम को अगर हम डिस्कस करें तो 295 मिलीग्राम पोटाशियम जो है इसके अंदर होता है। और फाइबर्स को अगर हम डिस्कस करें तो 1.6 ग्राम इसके अंदर फाइबर है। और सोडियम को अगर हम डिस्कस करें तो अप्रॉक्सीमेटली 4 मिलीग्राम सोडियम इसके अंदर है। तो ये इंग्रेडिएंट्स देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि कितनी इंपॉर्टेंस है इस प्लांट की। अब सबसे पहला इसका हम जो बेनिफिट डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे क्या एज यू नो कि मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियां आ रही हैं, बल्कि आ गई हैं सर्दियां। और उसके हवाले से देखा जाए तो मोस्ट कॉमनली सिम्टम्स होती हैं जिसमें फ्लू है, कॉमन कोल्ड है, फीवर है, बुखार है, नज़ला ज़ुकाम बुखार ये सीज़न के स्टार्ट में ही शुरू हो जाता है। तो अगर जो ये तुलसी का प्लांट है इसके पत्तों को अगर आप चबा लें या इसके ग्रीन टी बना के पी लें तो डेफिनेटली जो फीवर और फ्लू है और नज़ला ज़ुकाम है इससे छुटकारा मिल सकता है। फिर अगर सेकेंडली अगर देखें तो अस्थमा के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अगर देखा जाए सर्दियों में अगर देखें आप तो ऐसे पेशेंट जिनको अस्थमेटिक इश्यूज़ होते हैं, COPD के इशू होते हैं जिसमें क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के इश्यूज़ होते हैं, तो ऐसे पेशेंट जिनको सांस में मसला है और अगर डेली बेसिस पे इसके लीव्स को चबा लेंगे तो डेफिनेटली उनको अस्थमेटिक इश्यूज से निजात मिलेगी। फिर एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको ये डील करता है तुलसी प्लांट, दैट इज़ रिलेटेड टू द स्ट्रेस। यानी कि जो स्ट्रेस है, जो परेशानी है, दिमाग के ऊपर जो बोझ है, इसको अगर आपने कम करना है तो जो तुलसी प्लांट है इसकी लीफ को आपने अपनी डाइट में शामिल करना होगा। फिर उसके बाद अगर हम आ जाएँ शुगर के पेशेंट्स के ऊपर आ जाएँ, डायबिटीज़ के पेशेंट के ऊपर आ जाएँ, तो शुगर के मरीज़ डेफिनेटली इसको ले सकते हैं क्योंकि इसमें शुगर जो है वो नील है, ना होने के बराबर है। वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, डायबिटीज़ में हेल्पफुल है काफ़ी। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़
यानी कि जो दिल की बीमारी है उनके लिए भी बहुत आउटस्टैंडिंग है। और कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो लो करने में हेल्प आउट करता है, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं। और अगर आप इसको डेली बेसिस भी यूज़ करेंगे तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी मेंटेन रहेगा इससे। और फिर उसके बाद और 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें आती हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे पेशेंट जो मलेरिया के पेशेंट हैं, जिनको मलेरिया खुदा ना खास्ता हो जाता है, तो ड्यूरिंग द मलेरिया अगर देखें तो उसमें अगर ये तुलसी के जो प्लांट है, इसके अगर पौधों को चबाएंगे या इसको ग्रीन टी बना के पियेंगे तो डेफिनेटली उसका आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आएगा। देन अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, लिवर। लिवर आपको पता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी ह्यूमन बॉडी में। और लिवर में जहाँ तक देखा जाए तो लिवर सिरोसिस में इसके आउटस्टैंडिंग रिजल्ट हैं। अगर लिवर के ऊपर फैट्स आ जाएं उसके ऊपर बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट हैं इसके। स्टडीज़ ये शो कर रही हैं कि लिवर की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनके बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है। और डिटॉक्सिफिकेशन जो है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसका होता है। देन हम आगे अगर आए तो डायरिया। अगर पेट खराब है तो डेफिनेटली इसके पत्तों को अगर चुबाएंगे तो डायरिया जो है वो भी ठीक हो जाएगा। लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इंसोम्निया। मोस्ट कॉमनली अगर देखा जाए तो मोस्टली अप्रॉक्सीमेटली 70% लोग ऐसे हैं जिनको रात को नींद नहीं आती अच्छे तरीके से। और अगर आप तुलसी प्लांट का जो लीव है, पत्ते हैं, इनको अगर आप सूंघ लें या इनको सोते हुए अपने तकिए के पास रख लें तो इसकी जो खुशबू है उससे आपको ना सिर्फ नींद अच्छी आ जाएगी बल्कि इन फ्यूचर अगर देखा जाए तो इंसोम्निया का आपका मसला जो है वो हल हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए डॉक्टर इमरान को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह।